आधी रात की बात जनता के साथ हमारे बीच है कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाहटा जो कि नलखेड़ा में है और आप देख रहे हैं कि 10 बजने वाला है और वे जनता के बीच यहाँ एक बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया, लोगों से बात की और अपने गाँव का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वे अपनी बात रख रहे हैं। नाहटा जी, आज रात को 10 करीब बज रहे हैं और आप यहाँ नलखेड़ा में है, लोग जाग रहे, हमने देखा घरों के बाहर होटलों पे बैठ के मंदिर पे बैठ के आपको सुन रहे हैं। किस तरह का मतदाताओं का आपको इसमें मिला है? आप उनके चेहरे देखो और अगर आपको लगे कि उसमें उत्साह है, उसमें प्रेम है, तो मैं क्या कहूँ, उनके चेहरे बाद में आपकी बात का जवाब दे रहे हैं कि सारा मनासा विधानसभा क्षेत्र इस वक्त बदलाव की बयार चल रही है, आंधी चल रही है और मान के चलिए कि जनता ने संकल्प कर लिया मनासा की कि वो विधायक भी बदलेंगे और सरकार भी बदलेंगे। अभी आपने कहा कि ना मतलब मनासा में पिछले 20 साल के बाद कोई बांध नहीं बना, आपने बांधों की सौगात दी, गांधी सागर का पानी लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि भाई जो सरकार बदलना था हमारी बदल दी, लेकिन उसके बाद में जो जवाबदारियां इस जनता ने दी थी वो इस सरकार ने कभी उनको पूरा नहीं किया। और आखिरी में जब पिछले 5 साल तो हमारे विधायक जी ने जो कुछ किया उसका बखान तो उन्हीं की पार्टी के नेता, जवाबदार नेता सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां खराब हुई हैं मनासा की इन पिछले 5 सालों में, सब लोग उनसे परिचित हैं। मूल बात यह है कि उनकी जवाबदारी थी कि मनासा में जिन सिंचाई योजनाओं के माध्यम से मैं किसान को कुछ सहूलतें देने की कोशिश कर रहा था, मनासा का विकास करने की कोशिश कर रहा था, बांध बनाए, उद्वन सिंचाई योजनाएं बनाई, छोटे बड़े तालाब बनाए, स्टॉप डैम बनाए, उस श्रृंखला को उन्हें आगे बढ़ाना था जो पिछले 18 सालों में नहीं बढ़ी। और विशेष करके इन पिछले 5 सालों में तो हम उल्टा गए, जहाँ भ्रष्टाचार बहुत फैला, विकास के नाम पे कोई काम नहीं। अच्छा, ये मतलब मारू परिवार से जब भी आपकी जो ये जो चुनावी जो लड़ाई रही वो हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष में रही, इस बार आपका आमने सामने फाइट है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप मारू को? मैं तो ये लड़ाई तो जनता लड़ रही है, मेरी तो मैं तो लड़ाई में हूँ नहीं, ये तो जनता लड़ रही है इस लड़ाई को और वही जिताएगी क्योंकि उसने पिछले 5 साल देखे हैं और उसको लगता है कि जितने विश्वास के साथ उसने पिछले चुनाव में हमारे वर्तमान विधायक जी को जिताया था उसके साथ विश्वासघात हुआ है, तो इस बार वो खुद ही अपने विश्वासघात का बदला लेने के लिए कटिबद्ध है। 4000 करोड़ के विकास कार्य की बात कर रहे हैं, क्या लगता है मनासा में 4000 करोड़ के कार्य हुए? चले, मुझे वो भी चले, मैं भी चलूं और अगर वो मुझे 4000 करोड़, ये जनता भी चले, वो दिखा देंगे 4000 करोड़ के विकास कार्य कहाँ कहाँ हुए हैं। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि जो भी विकास कार्य वो कर रहे हैं, वो जिनका दावा कर रहे हैं, वो यदि उनका उद्घाटन भी कर देंगे, उनको कंप्लीट कर देंगे, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो उनको हार पहनाएगा और अभिनंदन करेगा। मैं आज भी अपने बात पे कायम हूँ, वो दिखाएं तो सही 4000 करोड़, यहाँ तो उखड़ी हुई सड़कें हैं, सिंचाई योजनाएं बंद है, बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं है, जनता परेशान है। अब ये 4000 करोड़ कहाँ लगे वही जवाब दे सकते। आप उन्हें खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, कोई वैधानिक प्रोसेस क्या है इसके लिए कि वे आए एक मंच पे बात करें? अरे इसका ये तो नैतिकता की बात है कि अगर उनके पास वो अपनी बात पर वो सही हैं तो उनको मेरे साथ बात कर लेनी चाहिए। एक मंच पर हम दोनों खड़े हो जाएं, इस जनता को सामने रखें और वो बताएं कि ये 4000 करोड़ के काम हैं और उनने पूरे करा दिए हैं, तो ठीक है। अगर ये 4000 करोड़ की घोषणाएं हैं तो इस जनता का पेट घोषणाओं से नहीं भरता। एक आपके साथ सारे मुद्दे खत्म हो गए, लेकिन उनका एक ही मुद्दा कि नाहटा जी बाहरी हैं, इस मुद्दे को कैसे खत्म होना? हाँ, तो इसका जब वो भ्रष्टाचार के आरोपों से बचना चाहते हैं तो बाहरी भीतरी की बात करते हैं, पर उनकी शायद याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 90 में जब राधेश्याम जी लड़ा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो तो स्थानीय थे, उनका तो विरोध किया उनने उस वक्त, तब मैं बाहरी था, लेकिन विरोध तो उन्होंने स्थानीय का किया। तराणु में तो मेरे खिलाफ फिर राधेश्याम जी लड़ा थे, लेकिन उनके पिताजी चुनाव लड़े, उनका विरोध किया, तो वो तब भी स्थानीय का विरोध कर रहे थे। इट्ठाणु आया तब तो मेरे साथ आ गए थे, तो फिर मैं तब भी अच्छा, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि नाहटा जी मनासा में मकान लेकर क्यों नहीं रहते हैं, जबकि 20 साल 24 साल 20-25 साल अपने यहाँ विधायकी के तौर पे गुजारे हैं,
हमेशा यहाँ आते हो सर्किट हाउस या इधर उधर रहते हैं, आप स्थायी निवास क्यों नहीं बनाते? मतलब क्या इसी मुद्दे पे चुनाव होगा क्या? मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ और अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, विधायक जी की जानकारी के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि ये चुनाव का मुद्दा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदिशा से लड़े, उनका विदिशा में कौन सा मकान था? जब अटल बिहारी जी लखनऊ से लड़े, उनका कौन सा मकान था? सुंदरलाल जी पटवा मंदसौर से लड़े, कौन सा मकान था? सुंदरलाल जी पटवा सीहोर से लड़े, कौन सा मकान था? सुंदरलाल जी भोजपुर से लड़े, कौन सा मकान था? जब अपने को अपनी गलतियों से बचना हो तो जनता को भरमाने के लिए हम ऐसी बातें भले ही करते रहें, पर ये बड़े समझदार लोग हैं, ये समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए ये माना जाएगा कि मतलब चुनाव बाद आपका आधार कार्ड का पता चेंज हो जाएगा। देखिए, आधार कार्ड का पता महत्वपूर्ण नहीं है जी। ये महत्वपूर्ण है कि इस जनता के मन में एड्रेस मेरा लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो आपसे नरेंद्र नाटा जिंदाबाद को दौरा कर रहे हैं। नीमच टूटे के लिए तबरेज अगवन के साथ राकेश।